नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका रुचिरा भाग 2 की इस श्रृंखला में। मैं सूरज कुमार तिवारी। आज हम लोग तृतीय पाठ स्वावलंबनम अध्ययन करेंगे। तो आरंभ करते हैं आज का यह वीडियो। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ता। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध अर्थात धनवान थे। अतः तस्य भवने इसलिए उनके घर में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख सुविधानि आसन सुख सुविधाएं थे। तस्मिन् विशाले भवने उनके विशाल घर में चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन्। 40 स्तंभाः अर्थात खंभे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। उनके 18 कमरों में 50 अर्थात 50 गवाक्षाः खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 44 दरवाजे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन्। षट्त्रिंशत् अर्थात 36 विद्युत व्यजनानि अर्थात पंखा से चलने वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहां 10 सेवक निरंतरम अर्थात लगातार कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृष्ण दंपति। परम अर्थात परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धनौ अर्थात निर्धन, कृषक दंपति अर्थात किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्। उसका घर आडंबर विहीनम आडंबर से विहीन, साधारणंच और साधारण था। संभावित अर्थ देख लेते हैं। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता धनवान थे, इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। उससे विशाल घर में 40 खंभे थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। वहां 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परंतु श्री कृष्ण के माता पिता गरीब किसान पति पत्नी थे। उनका घर दिखावे से रहित साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा अर्थात एक बार श्रीकंठ उसके साथ अर्थात कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः अर्थात सुबह 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत् उसके घर आया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहां कृष्णमूर्ति के माता और पिता स्वशक्त्या अर्थात अपने शक्तियों के अनुसार श्रीकंठ के आतिथ्यम अकुर्वन् आतिथि सत्कार किए। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि। मैं आपके सत्कार द्वारा संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। परंतु इदम एव यह ही मेरा दुख है जो तव गृहे तुम्हारे घर में एक भी भृत्या नास्ति नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत कर्मकाराः अर्थात नौकर हैं। एक बार श्रीकंठ उसके कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गए। वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र, मैं आपके सत्कार से प्रसन्न हूँ। मेरा केवल यही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मेरे घर में बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकाराः सन्ति। मित्र,
मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च द्वौ पादौ, वे हैं 2 पैर, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 आँख, द्वे श्रोत्रे, 2 कान, एते प्रतीक्षणम मम सहायका। एते अर्थात ये सभी, प्रतीक्षणम प्रतिपल, हर समय, मम अर्थात मेरे, सहायका मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः, परंतु तव अर्थात तुम्हारे, भृत्याः अर्थात नौकर, सदैव हमेशा, सर्वत्र सभी जगह, हमेशा और सभी जगह, उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन, तुम तो अपने कार्य के लिए भृत्याधीन हो, नौकरों पे आश्रित हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो। स्वावलंबेन तु सर्वदा सुखमेव, न कदापि कष्टं भवति। स्वावलंबेन, स्वावलंबन में तो सर्वदा अर्थात हमेशा, सुखमेव भवति, सुख ही होता है, न कदापि कभी नहीं, कष्टम भवति कष्ट नहीं होता है। अर्थ देख लेते हैं इसका। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान। ये ही हर समय मेरे सहायक हैं, परंतु तुम्हारे जीवन नौकर हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसि मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता, बहुत ही ज्यादा खुशी हुआ। अधुना अहमपि, अब मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्यों को, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, स्वयं से ही करना चाहता हूँ। भवतु अर्थात ठीक है या अच्छा, सार्ध द्वादश वादनमिदम, अर्थात सार्ध अर्थात आधा, द्वादश अर्थात 12, वादनम इदम, यह 12:30 बज गया है। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। अच्छा, 12:30 बजे गए हैं, अब घर जाता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो चैप्टर था स्वावलंबनम, वो इतना ही था। अब आगे हम लोग अभ्यास कार्य देखेंगे। ये कुछ शब्द है, कठिन शब्द, जिसको आप वीडियो रोककर और देख सकते हैं और लिख सकते हैं। उच्चारणम कुरुता, विंशतिः, त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, द्वाविंशतिः, द्वात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चतुर्विंशतिः, द्विचत्वारिंशत्, पञ्चाशत्, पञ्चविंशतिः, त्रयस्त्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टाविंशतिः, त्रयश्चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्, नवविंशतिः, चतुस्त्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत, अधोलिखित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखें। कस्य भवने सर्वविध सुख साधनानि आसन्, किसके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। कस्य गृहे कोऽपि भृत्या नास्ति, किसके घर में कोई भी भृत्य नहीं है। कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्या नास्ति, कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के कुर्वन्, श्रीकंठस्य आतिथ्यम, श्रीकंठ के आतिथि सत्कार, कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता अकुर्वन् की। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख होता है। सर्वदा स्वावलंबने सुखम, हमेशा स्वावलंबन में ही सुख होता है, अपना कार्य खुद से करने में ही। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा आगच्छत्, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब आया।
श्रीकंठ प्रातः 9 वादने श्रीकंठ सुबह 9 बजे कृष्णमूर्ति गृहम् अगच्छत् कृष्णमूर्ति के घर आए। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति? कृष्णमूर्ति के कितने कर्मकार हैं, नौकर हैं? कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकराः सन्ति कृष्णमूर्ति के 8 नौकर हैं। चित्राणि गणयित्वा तदधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को गणना कर उसके नीचे संख्यावाचक शब्द लिखें। ये चित्र है, इसको आप काउंट करके और आप लिख सकते हैं। अष्टादश घटानि, एकविंशतिः आम्राणि, पंचदश कन्दुकानि, षड्त्रिंशत् सिक्थवर्तिकानि, चतुर्विंशतिः कर्तृकाः, त्रयस्त्रिंशत् पत्राणि। चित्रं दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्रों को देखकर मंजुषा से और पदों को प्रयोग कर वाक्य रचना करें। कृषकाः कृषकौ एते, धान्यम एषः तौ, कृषकः क्षेत्रम कर्षति कुरुतः आदि। ये सारे शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य निर्माण करना। जो वाक्य हैं ये 3 मैंने बना दी हैं। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। निम्नलिखित समयवाचक अंकों को पदों में लिखिए। ये है पद। 10:30 को सार्ध 10 वादनम, 7 बजे को सप्तवादनम, 2:30 को सार्ध द्विवादनम, 11 बजे को एकादश वादनम, 4:30 को सार्ध चतुर्वादनम, 1:30 को सार्ध एक वादनम, 5 बजे को पंचवादनम, 3:30 को सार्ध त्रिवादनम, 9 बजे को नववादनम, 12:30 को सार्ध द्वादश वादनम, 8 बजे को अष्टवादनम, 7:30 को सार्ध सप्तवादनम। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजुषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये है पद। आप इसको देखकर और अपना गृह कार्य कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।